दोस्तों, हमारी स्पेस बहुत बड़ी और ब्लैक है। यहाँ पर हर इंसान जाना चाहता है, लेकिन स्पेस की दुनिया हमारी ज़मीन की दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ खाना पीना, रहना, सोना ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन स्पेस में जाना हर इंसान का सपना है। और कई छोटे छोटे बच्चों का ये सपना होता है कि वो जब बड़े होंगे तो वो स्पेस में जाएंगे। लेकिन ये बात आप जान लें कि इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी और मुश्किल होती है, जिसको दुनिया का हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग इतना ज्यादा पढ़ने के बावजूद एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, उनमें से बहुत कम लोग स्पेस में जा पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप स्पेस में अकेले बिना किसी मदद के 1 साल के लिए फंस जाएं और आपकी ज़मीन पर वापसी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो, तो आपके साथ क्या होगा, आप क्या कर पाओगे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। ये कहानी है सर्गी किलिकलेव की, जो 1958 में रशिया में पैदा हुआ था। 12 साल की उम्र में वो स्पेस में जाना चाहता था और 18 साल की उम्र में उसने डिसाइड कर लिया कि बड़े होकर वो एस्ट्रोनॉट बनेगा। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। 1981 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद 2 साल के अंदर ही सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी के अंदर काम करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और काबिलियत की बिना पर उसे स्पेस स्टेशन में भेजने का फैसला किया गया। जैसे आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही किसी वक्त में MIR स्पेस स्टेशन हुआ करता था, जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में मौजूद था, जिसे 1986 में पूरी तरह से स्पेस में इंस्टॉल कर दिया गया था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले स्पेस में मौजूद था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया भी स्पेस मिशन में नासा से कम नहीं था, और 4 साल के ट्रेनी को इस बड़े मिशन पर भेजना सर्गी के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 1988 में सर्गी को पहली बार स्पेस में भेजा गया, और जब कुछ हफ्ते वहां रहने के बाद वापस ज़मीन पर लौटा तो सोवियत यूनियन उसके काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, जिसकी वजह से उसको प्रमोट किया गया और दोबारा उसे 3 साल बाद स्पेस में भेजने का फैसला किया गया। सर्गी को बताया गया कि उसकी अगली फ्लाइट मई 1991 में शुरू होगी, और वो साइंसदान भी बहुत ज्यादा खुश था कि वो बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। लेकिन इसी टाइम वो शुरू हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। दिसंबर 1990 में सोवियत के कुछ हिस्सों में तनाव का माहौल शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट कुछ ऐसे फैसले ले रहा था जो वहां के अवाम को नामंजूर थे। लेकिन 1991 तक सब कुछ ठीक होने लगा और अवाम समझ चुकी थी कि हुकूमत उनकी बात मान रही है। इसलिए सर्गी ने स्पेस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन 2 महीनों बाद अप्रैल 1991 में एक बार फिर से रशिया की सारी अवाम सड़कों पर आ गई और हुकूमत के खिलाफ जलसे करने लगी, जिसके बाद सर्गी की बीवी ने उसको स्पेस में जाने से मना किया। लेकिन सर्गी का कहना था कि उसका मुल्क उसकी फैमिली से पहले है, और स्पेस में जाने का फैसला किया। फिर मई 1991 को वो 5 महीनों के लिए स्पेस में चला गया। स्पेस स्टेशन में आने के बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गया, लेकिन जमीन पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और लोग हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुके थे। दूसरी तरफ सर्गी की वापसी की डेट करीब आ रही थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने सर्गी का कोई डेट देने के बजाय ये कह दिया कि वह हुकूमत के फैसले का इंतजार करें और तब तक वो स्पेस स्टेशन में रहे। अब सर्गी को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसको ये ऑर्डर क्यों दिया गया। स्पेस जैसी जगह में आप बिना तैयारी के 1 दिन भी नहीं रह सकते। वहाँ पर सर्गी को ये हुक्म मिल चुका था कि वो कुछ माह के लिए अपने स्पेस स्टेशन में रहेगा। तो जरा सोचिए उस आदमी का क्या हुआ होगा। लेकिन इतने खतरनाक ऑर्डर के बावजूद उस आदमी ने कोई बहस नहीं की और हुकूमत के नए ऑर्डर तक वहीं रहने का फैसला किया। ये बात आप जान लें कि स्पेस में ज्यादा टाइम के लिए रहना इंसानी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, और सर्गी तो इतने ज्यादा महीनों की तैयारी के साथ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उसकी ना सिर्फ जरूरियात की चीजें दिन ब दिन खत्म होने लगी, बल्कि उस आदमी का कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा था। स्पेस में 3 महीने रहने तक इंसानी बॉडी रेडिएशन का शिकार हो जाती है, और सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन इतनी ज्यादा जानलेवा होती हैं कि इससे कैंसर, टीबी और ट्यूमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका अंदरूनी सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो इन सब बीमारियों से लड़ ले, तब भी आप इन सब चीजों से नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये रेडिएशन आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, जिससे छोटी से छोटी बीमारी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा ग्रेविटी के ना होने की वजह से
हमारे जिस्म की हड्डियां तो कमजोर होंगी और साथ ही इसका असर हमारी सेहत पर भी होगा। हफ्ते में एक बार तो सर्गी से राब्ता किया जाता था, लेकिन उसे कभी भी जमीन के हालात के बारे में बात नहीं की जाती। यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी स्पेस एजेंसी में रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने हस्बैंड को मुल्क के हालात के बारे में नहीं बताया। कई लोग समझते हैं कि सर्गी की वाइफ ने उसे इसलिए सब कुछ नहीं बताया कि सर्गी को किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो, लेकिन बाद में पता चला कि उसको किसी भी हालात में हुकूमत के बारे में बताने की इजाजत नहीं थी। लेकिन स्पेस में सर्गी का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। जो मिशन अक्टूबर 1991 को कंप्लीट होना था वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा था और फिर 25 दिसंबर 1991 को खराब हालात की वजह से रशिया के प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया और सोवियत यूनियन 15 मुल्कों में तकसीम हो गया, जिसमें बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज रशियन रीजन में आ गई और MIR स्टेशन भी रशिया का हो गया। इन सब चीजों में सर्गी की दिमागी हालत खराब होती जा रही थी और ग्रेविटी के ना होने की वजह से उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो रही थी और उसके मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। सर्गी ने बताया कि जनवरी 1992 तक उसकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो सुसाइड करने का सोच रहा था, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते उसे खबर दी गई कि उसको जल्द ही जमीन पर लाया जाएगा और 1 से 2 महीनों में उसे जमीन पर लाया जाएगा। ये खबर सुनते ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और 25 मार्च 1992 के दिन वो जमीन पर वापस आया। वो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ मिला और इसके बाद वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। यानी वो इंसान अकेला कई महीनों तक स्पेस में रहा और मरते मरते बच गया। आप इसके बारे में क्या कहोगे नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।